तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ककाशी और उनके फादर बैठे हुए थे और ककाशी उनसे कहते हैं, पहले मुझे लगता था आपने ऐसा क्यों किया होगा, आपने अपने दोस्तों को बचाने के लिए नियमों को क्यों तोड़ा होगा, लेकिन अब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे आप पर गर्व होता है। फिर उनके फादर कहते हैं, सुनकर अच्छा लगा, और तभी ककाशी को कुछ होने लगता है। उधर हम विलेज में देखते हैं सभी तरफ पेन का चाकरा फैला हुआ था और जो लोग मर गए थे उनमें से ग्रीन लाइट निकलने लगती है। तभी लॉर्ड फुकासाकु उठकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग डर चुके थे और जितने भी लोग मर गए थे वो सभी जिंदा होने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं शिकाकू कहते हैं, लगता है नारुतो पेन को समझाने में कामयाब रहा। उधर हम देखते हैं कात्सुयु नारुतो को बताती है विलेज में जो लोग मर चुके थे वो दोबारा से जिंदा हो रहे हैं। फिर पेन कहता है, मैं अभी भी उन्हें बचा सकता हूँ जिन्हें मैंने मारा है, मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। वहीं ककाशी के फादर कह रहे थे, मुझे लगता है अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ करना है। मैं खुश हूँ हमें बातें करने का टाइम मिला। जिसके बाद ककाशी वहाँ से चले जाते हैं और वो भी ठीक हो चुके थे। वहीं नागाटो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो कहता है, युद्ध केवल और युद्ध का कारण बनते हैं जिनके परिणाम तुम्हें आने वाले समय में सहने पड़ते हैं। लगता है मेरा टाइम आ चुका है नारुतो, मुझे विश्वास है तुम और बाकी के लोग शांति से रहोगे। जिसके बाद नागाटो मर जाता है। कोनान नागाटो और याहिको की बॉडी को अपने साथ ले जाने लगती है। फिर नारुतो कहता है, क्या तुम इसे भी अपने साथ ले जा रही हो? फिर कोनान कहती है, ये पेन हमारे दोस्त याहिको की डेड बॉडी से बना था जो कि हमारे लिए बहुत खास था। फिर नारुतो कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम कहाँ जाओगी? तुम दोबारा तो कात्सुकी ज्वाइन नहीं करोगी? फिर कोनान कहती है, नागाटो और याहिको ही मेरे लिए सब कुछ थे, नागाटो तुम पर भरोसा करता था और अब मैं भी करती हूँ। जिसके बाद वो नारुतो को फ्लावर्स देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नारुतो लीफ विलेज की तरफ वापस जा रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका था और वो गिरने ही वाला था। तभी ककाशी वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर ककाशी उसे विलेज में लेकर जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग नारुतो के स्वागत के लिए खड़े हुए थे और वो सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी कुछ बच्चे भागते हुए आते हैं और नारुतो के साथ खेलने लग जाते हैं। फिर साकुरा वहाँ पर आकर उसे एक पंच मारती है और कहती है, तुम बहुत ही लापरवाह हो बेवकूफ, और वो उसे गले लगाकर थैंक यू बोलती है। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। वहीं शिकामारू कह रहा था तो उसने अकेले ही ये कर दिखाया। उधर कोनाहामारू कहता है, चलो वहाँ चलकर एंजॉय करते हैं इरुका सेंसे। फिर इरुका कहते हैं, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। फिर एक निंजा कहता है, नारुतो अमेजिंग है ना? पहले सबको लगता था वो एक मूर्ख है, मुझे भी यही लगता था। हम डरते थे कि वो क्या बन सकता है और सभी लोग उसे परेशान किया करते थे। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे और वो कहते हैं, और वो नाइन टेल फॉक्स वाला बच्चा, उसे तो निंजा भी नहीं होना चाहिए, पता नहीं लॉर्ड होकागे ने क्या सोचकर ऐसा किया। फिर कोई दूसरा कहता है, मैंने सुना है टीम ककाशी ने जाबुजा को हरा दिया और नाइन टेल वाले लड़के ने काफी मदद भी की। फिर कोई लेडी कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लड़का तो एकदम लूजर है, उसे ककाशी ने हराया होगा। फिर हम देखते हैं चुनिन एग्जाम में जहाँ नारुतो ने नेजी को हरा दिया था और लोग कह रहे थे, क्या ये नाइन टेल वाला लड़का है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा उसने युगा को हरा दिया, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर प्रेजेंट में एबिसु कहता है, वो कभी हार नहीं मानता और पूरी कोशिश करता है, वो हमेशा अपने निंजा वे को फॉलो करता है चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। फिर हम देखते हैं जब नारुतो ने गारा को हराया था और वो लेडी सुनाडे को लीफ विलेज में लेकर आया था, सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर हम देखते हैं जब नारुतो सासके को ढूंढ रहा था, सभी लोग बातें कर रहे थे, नारुतो सासके को वापस नहीं ला पाया, हमें उम्मीद है वो ठीक होगा। जिसके बाद अकात्सुकी सभी चिंचुरिकी को पकड़ रहे थे और नारुतो भी उनका टारगेट था, लेकिन नारुतो लॉर्ड जिराए के साथ होता है। फिर वो सभी कहते हैं, क्या तुमने सुना नारुतो ने सैंड विलेज के काजेकागे को बचाया, ये लीफ और सैंड की दोस्ती को और भी बढ़ाएगा। फिर हम देखते हैं जब पेन ने जिराया सेंसे को मारा था और सभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि नारुतो अब क्या करने वाला है। फिर प्रेजेंट में अबिसु सेंसे कहते हैं, और अब वो नारुतो पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, नारुतो उन सबके दिलों में है, उसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। फिर इरुका कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि नारुतो कभी हार नहीं मानता। फिर इरुका थर्ड होकागे की बात याद करने लगते हैं जब वो उनसे कह रहे थे, इरुका तुम भी नारुतो की तरह ही बड़े हुए हो, बिना अपने माता पिता के प्यार के। नाइन टेल की वजह से लोग उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, इसलिए ही वो इतनी शैतानियां करता है ताकि लोग उस पर ध्यान दें। फोर्थ होकागे की आखिरी इच्छा थी कि नारुतो को एक हीरो की तरह देखा जाए। फिर हम प्रेजेंट में
में देखते हैं सभी लोग नारुतो को हवा में उछाल रहे थे। वहीं इरुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं लॉर्ड थर्ड, लॉर्ड फोर्थ, ये रहा आपका हीरो मेरी आंखों के सामने। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगले कुछ एपिसोड्स फिलर्स होने वाले हैं जिनका स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको वो एपिसोड देखने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।